नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है प्रश्नावली प्रविधि के गुण या महत्व। प्रश्नावली प्रविधि द्वारा सामाजिक अध्ययन करने से कई लाभ हैं। सिन पाओ येंग ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्रश्नावली एक विशाल और व्यापक क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों से तथ्य संकलन करने की एक शीघ्रतम और सरल विधि है। कैप्ट ने भी लिखा है कि प्रश्नावली के द्वारा वस्तुपरक और परिणात्मक तथ्यों के साथ साथ गुणात्मक प्रकृति की सूचनाओं के विकास की जानकारी को भी एकत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नावली प्रविधि के गुणों में सबसे पहला है कि यह विशाल जनसंख्या का अध्ययन करती है। प्रश्नावली प्रविधि की महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और विशाल जनसंख्या का अध्ययन संभव है। अन्य किसी प्रणाली के द्वारा अधिकतम जनसंख्या का अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसी उपयोगिता के संदर्भ में विल्सन गी का कहना है कि यह व्यक्तियों के एक बड़े समूह या बिखरे हुए व्यक्तियों के एक छोटे से चुने हुए समूह में कुछ सीमित सूचनाओं को प्राप्त करने की एक सुगम विधि है। दूसरा इसका गुण है न्यूनतम व्यय, मिनिमम एक्सपेंसेस। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में कम व्यय साध्य है। इसमें किसी प्रकार के अनुसंधानकर्ताओं के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल प्रश्नों को छपवाने में तथा सूचनादाताओं के पास इन सूची को भेजने के लिए डाक व्यय में खर्च होता है, जो अधिक नहीं होता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक कम खर्चीली विधि है। तीसरा गुण है न्यूनतम समय। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन शीघ्र संपन्न कर लिया जा सकता है। प्रश्नावली छपवाकर शीघ्र उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है। सामान्यतः एक निश्चित अवधि में यह भरकर वापस भी आ जाती है। इससे समय कम लगता है, जबकि साक्षात्कार करने में, अवलोकन करने में, अनुसूची में आदि प्रविधियों में हमें बहुत अधिक समय लगता है। साथ ही साथ हमें बहुत बड़े धन की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बड़े क्षेत्र में जबकि प्रश्नावली एक साथ भेजी जाती है और समय अन्य की तुलना में कम लगता है, अतः यह विधि कम समय साध्य है। चौथी इसकी विशेषता या गुण हम कह सकते हैं न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन करने के लिए अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। इन प्रश्नावलियों के वर्गीकरण, सारणीकरण, विवेचन और निष्कर्ष आदि को तैयार करने में भी अधिक लोगों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अतः यह हम कह सकते हैं कि न्यूनतम श्रम साध्य विधि है, अर्थात इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने स्तर पर कम लोगों के साथ इन प्रश्नों की सूची का निर्माण कर सकता है तथा इसमें अधिक तकनीकी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा गुण है सूचना की पुनरावृत्ति संभव। इस विधि के द्वारा एक से अधिक बार तथ्यों का संकलन करना भी संभव होता है। अनेक अध्ययन विषयों में एक बार में ही तथ्यों का संकलन करना पर्याप्त नहीं होता है। इस स्थिति में इस प्रविधि द्वारा
अध्ययनकर्ता को कुछ व्यक्तियों से बार बार तथ्य प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। केवल कुछ अधिक प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका आवश्यकता अनुसार समय समय पर उपयोग किया जा सकता है। अगला गुण है वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। हम जानते हैं कि प्रश्नावली प्रविधि में उत्तरदाता की स्थिति पूर्ण रूप से अज्ञात रहती है, अर्थात इसमें अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता है। उत्तरदाता सूचना देते समय आश्वस्त रहता है कि अध्ययनकर्ता उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है तथा जो कुछ सूचनाएं या जानकारियां या तथ्य वह अध्ययनकर्ता को दे रहा है वह सूचनाएं पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। इसलिए प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त उत्तर तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसी कारण से पीवी यंग ने कहा है कि प्रश्नावली के द्वारा वस्तुनिष्ठ, परिमाणात्मक और गुणात्मक सामग्री का संकलन तुलनात्मक रूप से अधिक सरल होता है, अर्थात इसके द्वारा हम अधिक सरलता से वस्तुनिष्ठ, परिमाणात्मक और गुणात्मक तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। अगला गुण है सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक। प्रश्नावली प्रविधि का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और सांख्यिकीय विश्लेषण कुशलता के साथ किया जा सकता है। बोगार्ड्स का कहना है कि इसके द्वारा ऐसे मानक परिमाण प्राप्त होते हैं जिनका सारणीयन और सांख्यिकीय विवेचन किया जा सकता है। प्रश्नावली कुछ निश्चित भागों में विभाजित होती है, इसके कारण इससे व्यवस्थित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यह इसका एक विशेष गुण है। अगला है सुविधाजनक। प्रश्नावली स्वयं में एक सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता को एक निश्चित निर्देश देने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्नावली को सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजने में कोई विशेष प्रशिक्षण की या तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती है और न ही उससे समय निर्धारण करने में कोई आवश्यकता होती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली एक सुविधाजनक प्रविधि है। अगला गुण है तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली प्रविधि में चूंकि अनुसंधान के समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं रहता है, इस कारण विभिन्न अनुसंधानकर्ता के परिणाम की तुलना सरलता से की जा सकती है, जबकि अन्य प्रविधियों में यह तुलना करना संभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार आज के एक कंटेंट में हमने प्रश्नावली प्रविधि के क्वेश्चनर टेक्निक के प्रमुख गुण या महत्व के बारे में जानकारी ली और हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन में प्रश्नावली प्रविधि एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, टेक्निक है, जिसके द्वारा हम अधिक वस्तुनिष्ठ और परिमाणात्मक तथ्यों या हम कह सकते हैं गुणात्मक सूचनाओं की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। इस प्रश्नावली प्रविधि के द्वारा हम विशाल जनसंख्या का या हम लोग कह सकते हैं विस्तृत अध्ययन के क्षेत्र के लिए इस प्रणाली को, इस तकनीक को काम में ले सकते हैं। इसमें हमें न्यूनतम व्यय करना होता है। हमें सूचनादाताओं के पास इसे भेजने के लिए डाक द्वारा जो खर्चा आता है केवल उसी पर व्यय करना होता है, अतः ये कम खर्चीली है। न्यूनतम समय लगता है, इसमें न्यूनतम श्रम लगता है।
इसमें सूचनाओं की पुनरावृत्ति संभव होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ सूचनाओं का प्राप्त होना संभव होता है। इसमें सांख्यिकी विश्लेषण सरलता से होता है। अतः यह प्रविधि एक सुविधाजनक प्रविधि है, हम कह सकते हैं। धन्यवाद।